हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल हम लोग एमसीक्यूज कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर पर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेरियस एग्जाम्स। मुझको कुछ मैसेजेस मिले हैं जिसमें स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड कि हम क्यों ना टॉपिक के ज़रिए करें क्वेश्चंस को। पिछली जो हम लोगों ने 4 वीडियोस किए हैं उसमें तो हैप्पर्ड हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, बट टॉपिक बेस पे करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। तो I have devised the questions on the basis of topic itself। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज बुद्धिज्म पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Let us do certain questions on Buddhism। So, first question, easier one। The word Buddh means the enlightened one, the blessed one, free from sorrows, or none of the above। ये जो बुद्ध वर्ड है इसका कुछ मतलब होता है। इसका मतलब क्या है? द वर्ड बुद्धा मीन्स व्हाट? डू इट इजियर क्वेश्चन यूजुअली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है? द वन हु हैज अटेन्ड एनलाइटनमेंट, जिसको एनलाइटनमेंट हुआ है, जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे बुद्ध कहते हैं। सो बुद्ध व्हेन ही गॉट एनलाइटनमेंट, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब अंधकार से निकलकर वो प्रकाशमय हुए, एनलाइटन हुए, तो उनको बोला गया बुद्ध, हेंस ही बिकेम बुद्धा। सो द एनलाइटेंड वन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुद्ध। इसको ज्ञान प्राप्त होता है अंधकार से निकलकर। जो बैरियर्स, नॉलेज को जो बैरियर्स बने हुए थे, जो नॉलेज को नहीं आने दे रहे थे, वो बैरियर्स लिफ्ट हुए हैं एंड प्रकाश हैज, लाइट हैज एंटर्ड इनटू हिम and he became the enlightened one। वो बुद्ध बने हैं, is the meaning of word Buddha। Next question, which of the following could not be visited by, which of the following towns could not be visited by Buddha? A very important question. A few years back it was asked in UPSC exam and very common question of certain exams। Buddha visited many cities ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। जगह जगह जाकर वो धर्म का प्रचार करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है किन शहरों में या किस शहर में वो नहीं जा पाए थे। इनमें से कौन से शहर थे जिसमें बुद्ध नहीं जा पाए हैं? तो बताइए, इनमें से कहाँ नहीं जा पाए हैं बुद्ध? गांधार, उज्जैन, वैशाली और राजगीर। ऑप्शंस, आई कुड नॉट गिव यू ऑप्शंस ओवर देयर। क्या वो गांधार में नहीं जा पाए हैं, या उज्जैन में, या वैशाली में, या राजगीर में? थोड़ा सा जोर डालिए। सो ही, नॉर्थ वेस्ट इंडिया को गांधार कहा गया, और वहाँ की एक गांधार कला भी होती है, गांधार आर्ट भी होती है। तो गांधार बुद्धिज्म का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बना, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बुद्ध कुड नेवर गो टू गांधार। वो गांधार कभी नहीं गए थे। उज्जैन, ही वॉज इन मथुरा, ही वॉज इन मथुरा, और उज्जैन का जो किंग है, अवंती का किंग है, वो चाहता है बुद्ध शुड कम टू उज्जैन। बुद्ध कुड नॉट गो, ही वॉज नॉट वेल, सो ही सेंट हिज शिष्य महाकात्यायन। उन्होंने अपना शिष्य महाकात्यायन को भेजा है, और उज्जैन में बुद्धिज्म के उपदेश फिर महाकात्यायन ने दिए हैं। सो बुद्ध वाज अबाउट टू गो टू उज्जैन। उज्जैन का किंग, अवंती नाम था उस समय किंगडम का, उसका राजा प्रद्योत महासेन wanted बुद्धा टू कम टू उज्जैन। सो बुद्ध कुड नॉट गो। ही विजिटेड वैशाली एंड ही विजिटेड राजगीर कुड नंबर ऑफ टाइम। तो वैशाली गए हैं, राजगीर गए हैं। सो गांधार और उज्जैन, मतलब अगर ये ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होते, ऑप्शन बनाए थे, वो आ नहीं पाए हैं इस पीपीटी में। तो ऑप्शन 1 and 2, सो ही कुड नॉट गो टू गांधार एंड उज्जैन, ही कुड गो टू वैशाली, ही कुड गो टू राजगृह और राजगीर। सो आंसर इज गांधार एंड उज्जैन। सो महाकात्यायन डिलीवर्ड sermons of बुद्ध इन दिस उज्जैन। उज्जैन से नहीं है, उज्जैन है। गॉट माई पॉइंट? ये देखिए इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो बुद्ध की लाइफ से संबंधित हैं। एक देखिए इंपॉर्टेंट
सो ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्ध, लुम्बिनी में पैदा हुए हैं। देन ही डिलीवर्ड हिज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, प्रथम उपदेश दिया है उन्होंने कहाँ? सारनाथ, डियर पार्क में, सारनाथ में दिया है अपना प्रथम उपदेश। फिर बौद्ध गया, सॉरी दिस इज 3, दिस इज 2, बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। देन ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन सारनाथ, और उनकी कुशीनगर में डेथ हो जाती है। कुशीनगर में उनको महापरि निर्वाण हुआ है, उनकी डेथ हो जाती है। These are certain places which were associated with the life of Buddha. So he was born in Lumbini, now in Nepal. He attained enlightenment at Gaya, बोध गया, इसलिए गया का नाम पड़ गया बोध गया, क्योंकि यहीं पर गौतम बने थे बुद्ध, यहीं पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो नाम हो गया बोध गया। पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो पीपल को बोधि वृक्ष भी कह देते हैं, पीपल को बोधि वृक्ष भी कह देते हैं, क्योंकि इसी के नीचे वो बोधि बने थे, बुद्ध बने थे। और फिर वो अपना 5 शिष्यों को देते हैं प्रथम उपदेश डियर पार्क सारनाथ में। इसके बाद ही स्टार्टेड विजिटिंग हियर एंड देयर, कुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, could never go to down south and could never go to northwest India, about to go to Ujjain, उज्जैन जाने वाले थे but he could not go. This is something related to his movement. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझेंगे, याद करेंगे तो बहुत यूजफुल होंगे आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आई hope that you are getting lot of benefit from these videos. थोड़े कमेंट्स आपके कम आ रहे हैं, कमेंट्स और आएंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्ध। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ उद्देश्य कुछ इवेंट्स हैं, इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा पहले हुआ है। तो आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऐसे शब्दों से घुमाया है, तो आप बताइए। रिलीजियस डिस्कोर्सेस टू 5 डिसाइपल्स, अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 5 शिष्यों को उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया है, प्रथम उपदेश दिया है। सीवेरेंस ऑफ वर्ल्डली टाइल्स, दुनियावी संबंधों से उन्होंने अपनी कड़ी तोड़ी है, दुनियावी संबंधों से विच्छेदन किया है। एक और इवेंट, विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिजायर्स, और जो दुनिया की जो क्रेविंग्स हैं, डिजायर्स हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त की है। तो इनको बताइए कौन सा किस ऑर्डर में हुआ है, सबसे पहले कौन सा हुआ होगा, सबसे पहले कौन सा हुआ होगा, सबसे पहले ही लेफ्ट होम, अपना घर छोड़ा है, तो दुनियावी संबंधों से उन्होंने विच्छेदन किया है, तो पहला हो गया। देन एनलाइटनमेंट हुआ है, विक्ट्री ओवर वर्ल्डली डिजायर्स, उनका एनलाइटनमेंट हुआ है, इन क्रेविंग्स के ऊपर विजय प्राप्त की है, इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त की है। और उसके बाद फिर सारनाथ के डियर पार्क में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है। तो 2, सबसे पहले दिस 1 2 3 2 3 1, सी इज द आंसर। तो 5 शिष्यों को उपदेश देना, दुनियावी संबंधों को तोड़ देना, इस दुनिया में जो भी है वो इट इज फुल ऑफ सॉरोज, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, सो आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड लीव ऑल दीज अटैचमेंट्स, है ना, अटैचमेंट्स तोड़े हैं, जितने भी अटैचमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ा है, तो घर छोड़ा है ना। घर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू कैन सी द मोस्ट पोटेंट सोर्स ऑफ अटैचमेंट, सभी के लिए होता है। देन फर्स्ट ही तपस्या में गए हैं, मेडिटेशन में गए हैं, उसको उन्होंने फिर अपने ऊपर विजय प्राप्त की है पहले, उसके बाद फिर उस जो समझा है वो दुनिया में फैलाया है। तो आंसर इज 2 3 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू बुद्धिज्म, थोड़ा सा उनकी टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिलेटेड टू करेक्ट इन रिलेशन टू बुद्धिज्म। थेरावाद बुद्धिज्म डिड नॉट बिलीव इन डीइफिकेशन ऑफ बुद्ध, डीइफिकेशन माने होता है मूर्ति पूजा, उन्हें देवता तुल्य थेरावाद बुद्धिज्म नहीं मानता था। थेरावाद बुद्धिज्म का मतलब होता है ओल्ड बुद्धिज्म, ओल्ड बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में हीनयान और महायान 2 स्कूल हुए, उससे पहले
थेरावादी और महासंघिक होते थे। तो जो ओल्ड बुद्धिज्म है उसे थेरावादी कहते हैं। थेरा माने होता है पाली भाषा में बॉय, बुद्ध को थेरा कहा गया। तो जो बुद्ध की प्रवचनों में विश्वास रखते थे, जो बुद्ध होने में विश्वास रखते हैं कि यस ही वॉज एनलाइटेंड एंड वट एवर ही सेड शुड बी फॉलोड, तो वो पुराना बुद्धिज्म कहलाता था, थेरावाद बुद्धिज्म। तो वो क्या उनके सिंबल्स की पूजा करते थे या उनकी मूर्ति पूजा करते थे, उन्हें देवता तुल्य मानते थे? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, दे डिड नॉट बिलीव इन डीइफिकेशन ऑफ बुद्धा। नो, उनकी डीइफाई नहीं करते थे। ये तो बाद में महायान बुद्धिज्म में आगे चल के महायान बुद्धिज्म बन गया है, उसका ये काम था कि बुद्ध की मूर्ति पूजा होने लगी। दिस इज करेक्ट। ये डिड नॉट बिलीव। एज पर बुद्धिज्म, निर्वाण मीन्स यूनियन ऑफ सोल विद यूनिवर्सल सोल। बुद्धिज्म में सोल का कंसेप्ट नहीं होता है। जो हिंदू रिलीजन में सोल का कंसेप्ट उपनिषदों ने बताया, ऐसा बुद्धिज्म में नहीं माना जाता था। तो उनके लिए निर्वाण कुछ ये नहीं है। निर्वाण का मीनिंग है इच्छाओं का अंत हो जाना। एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर क्लासेस, इच्छाओं का अंत हो जाना, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ द फ्लेम्स ऑफ डिजायर्स इज कॉल्ड निर्वाण, एनलाइटनमेंट। सो दिस इज, ये अपने आप गलत हो जाता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। ओल्ड बुद्धिज्म इज कॉल्ड थेरावाद बुद्धिज्म। थेरा, बुद्ध को थेरा भी कहा गया। पाली भाषा में थेरा का मतलब होता है बॉय। तो वो कहते थे सिंबल्स की पूजा करो, मूर्ति पूजा मत करो। बट कुछ लोग थे संघ में जो मूर्ति पूजा करने लगे थे, तो ही फिर सेपरेशन हो गया था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में दो आइडियोलॉजीज आ गई थी। चलिए, यहाँ थोड़ी क्वेश्चंस में लिमिटेशन हो जाती है, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, बट गुड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। नाउ एक और देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। बेसिकली मैं आपको बहुत छोटे छोटे बेसिक्स बता रहा हूँ बुद्धिज्म के। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स देखिए, फ्रेजेज हैं, सिंबल्स हैं, और उनका मीनिंग क्या है। तो व्हील महापरिनिर्वाण, हॉर्स बर्थ, एलिफेंट महाअभिनिष्क्रमण, और स्तूप रिलीजियस डिस्कोर्सेज। बुद्ध के जीवन में 5 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनसे संबंधित कुछ सिंबल्स हैं। तो किस सिंबल का क्या मीनिंग है, किस संबंध में वो क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो व्हील शोज व्हाट, व्हील जो है, जो धर्म चक्र है, वो क्या दिखाता है? व्हील शोज रिलीजियस डिस्कोर्स। जो उन्होंने पहला, जो उनका, जब उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। पिछले लेक्चर्स में बताया था धर्म चक्र प्रवर्तन। आई हैव टोल्ड यू, धर्म चक्र का मूव करना मतलब उपदेश देना इज व्हील। तो देखो गया हॉर्स, व्हेन ही लेफ्ट होम ऑन हिज हॉर्स। जब उन्होंने घर छोड़ा था, दुनियावी संबंधों से विच्छेदन किया था, तो ही लेफ्ट होम ऑन हिज हॉर्स। हॉर्स मतलब उनका घोड़ा। तो घोड़ा सिंबलाइजेस महाअभिनिष्क्रमण, ही जस्ट रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। तो जो घोड़ा है बुद्धिज्म में, वो दुनियावी संबंधों को छोड़ना सिंबलाइज करता है। एलिफेंट इज रिलेटेड टू हिज बर्थ। व्हेन ही वाज बोर्न, बिफोर हिज बर्थ, हिज मदर महामाया सॉ दैट व्हाइट एलिफेंट इज डिसेंडिंग, नीचे आ रहा है, उनके वोम्ब में, गर्भ में आ रहा है। तो जो एलिफेंट है वो उनके बर्थ का एक सिंबल हुआ करता है। स्तूप, जब उनकी डेथ हुई थी तो फिर स्तूप बनाए गए हैं, उनकी डेथ के बाद स्तूप बनाए गए हैं, ये कहलाता है स्तूप। तो ये स्तूप सिंबलाइजेस डेथ, उनकी डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण, उनके एनलाइटनमेंट को बोला जाता है निर्वाण, और डेथ को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। सो दिस इज द मैचिंग। तो उनके जीवन में सिंबल्स वगैरह हुआ करते हैं। अशोक की लाट पे सिंबल्स दिखाए गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, जातक स्टोरीज फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट। कौन से धार्मिक ग्रंथों में जातक कथाएं हैं तो बुद्धिज्म की पाली भाषा में लिखी गई हैं। ये सूत्र पिटक का पार्ट है, या विनय पिटक का पार्ट है, या अभिधम्म पिटक का पार्ट है, या बुद्ध चरित का पार्ट है? बताइए, याद करिए पुराने लेक्चर्स, फटाफट बताइए। जातक कथाएं मॉरल एजुकेशन का लिटरेचर,
अर्लीस्ट लिटरेचर इन इंडिया ऑन मॉरल एजुकेशन पाली में लिखा गया, इट फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। तो सबसे पहले तो आप इसे हटाई दीजिए क्योंकि ये तो संस्कृत में है। बुद्ध चरिता अश्वघोष की, याद हो आपको अगर पिछली क्लास में बताया था, तो ये है ही नहीं। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सूत्र पिटक कंटेन्स सरमन्स ऑफ लॉर्ड, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक इज कोड ऑफ कंडक्ट। विनय पिटक तो कोड ऑफ कंडक्ट है, किस तरीके से संघ चलेगा, मॉन्किश जीवन, भिक्षु जीवन कैसा होना चाहिए। जो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं बुद्धिज्म के, बुद्ध के टीचिंग्स के, वो कहलाते हैं अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में 5 भाग होते हैं। सूत्र पिटक में 5 भाग हैं, उनमें एक भाग है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय उसमें है जातक कथाएं। जातक कथाएं इज ए स्मॉल सब पार्ट ऑफ सूत्र पिटक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ बुद्धिज्म। एंड यू रिमेंबर तीनों को मिला के कहते हैं त्रिपिटक। तो सूत्र जातक कथाएं आर स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट, सूत्र पिटक। सूत्र पिटक का जो एक पार्ट है उसका नाम है खुद्दक निकाय। 5 निकायों में ये बटा हुआ है, उसका एक पार्ट है खुद्दक निकाय, उसी में है जातक कथाएं। ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई? पाली भाषा में लिखी गई। नाउ अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू हिज टीचिंग, थोड़ा सा हल्का सा समझने वाला, सोचने वाला। Consider the following statements about the Buddha and his teachings. He did not advocate any attachment to divine supreme power. Obviously, atheistic religion था, गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। बुद्धिज्म में गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती है। तो ऑब्वियसली उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किसी डिवाइन सुप्रीम पावर जैसी कोई चीज़ होती है। यू एंड योर कंडक्ट इन दिस लाइफ कैन गेट यू व्हाट, सैल्वेशन। आप और आपका जो आचरण है इस दुनिया में वही आपको दिलाएगा सैल्वेशन। किसी की अनुकंपा, किसी से प्रार्थना करना नॉट रिक्वायर्ड, गॉड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये करेक्ट हो गया। He did not advocate any attachment to any divine supreme power. Correct. He advocated monastic order of monks living a life of extreme penances. उन्होंने कहा बहुत कड़ा जीवन जीना जरूरी है, अत्यधिक त्याग, अत्यधिक परित्याग जरूरी है। और एक मोनेस्ट्री बनाओ, मॉन्क, एक जो भिक्षुओं का संघ बनाओ और उसमें बहुत ही कठिन तरीके से जीवन जियो। बुद्ध ने कभी बहुत एक्सट्रीम पेनेंसेस की बात नहीं करी है। उन्होंने तो हमेशा मध्यम मार्ग ही बताया है, मिडिल पाथ। उन्होंने मिडिल पाथ बोली है, मध्यम मार्ग बताया है। उन्होंने कभी दिस एक्सट्रीम पे जाने की बात नहीं की है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। रिमेंबर बुद्ध डिड नॉट एडवोकेट एनीथिंग do not go for any kind of extreme, always follow a middle path follow कीजिए। So first is correct, second is not correct। मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिया है, अष्टांगिक मार्ग। Follow a middle path, so this is second one is not correct। उल्टा जैनिज्म कहता है बहुत ही अत्यधिक परित्याग का जीवन जीना चाहिए। जैसे कि संलेखना बताया था आपको, चंद्रगुप्त मौर्य परफॉर्म्ड संलेखना, यू शुड नॉट ईट एनीथिंग अंटिल यू डाई, दैट इज संलेखना। तो दिस इज दिस थिंग। तो पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। रिमेंबर बुद्धिज्म में गॉड पर विश्वास नहीं किया जाता। आगे चलकर महायान बुद्धिज्म में बुद्ध को ही गॉड मान लिया गया। वो चेंज ओवर है, वो न्यू बुद्धिज्म निकल कर आया था। ये क्वेश्चन तो आसान है, आसान सा क्वेश्चन है, आप बता भी सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्ध हैव नॉट बीन सिंबलाइज्ड ऑन अशोकन पिलर्स। अशोक के पिलर्स पर जो स्कल्पचर बना है उसमें कौन सा बुद्ध के जीवन का लाइफ इवेंट नहीं बताया गया है? क्या महाअभिनिष्क्रमण बताया गया है? अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, बताइए फटाफट। क्या महाअभिनिष्क्रमण बताया गया है? महाअभिनिष्क्रमण का मतलब रिनंसिएशन का मतलब छोड़ देना, दुनियावी जीवन से संबंध विच्छेद कर लेना। He left his home on his chariot, that is his horse। तो yes, horse has been shown on Ashokan pillars। Nirvana, enlightenment under peepal tree, people is not shown।
धर्म चक्र प्रवर्तन, व्हील, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है सारनाथ में तो उसे व्हील कहते हैं। तो व्हील हैज बीन शोन ऑन अशोकन पिलर्स, यस दिस इज शोन। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ के बाद स्तूप सिंबलाइज करता है उनकी डेथ, इट हैज नॉट बीन शोन। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर शोन, फर्स्ट एंड थर्ड आर शोन। पहला दिखाया गया है महाविनिष्क्रमण एंड धर्म चक्र प्रवर्तन, व्हील दिखाया गया है, पीपल और महापरिनिर्वाण स्तूप नहीं दिखाया गया है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, इसे कर लीजिए। सो निर्वाण इस पीपल वृक्ष के नीचे, एनलाइटनमेंट में दिखाया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन व्हील है दिखाया गया है, और स्तूप एक अलग से हो जाता है, हॉर्स दिखाया गया है। सो दिस इज दिस थिंग, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध। कई बार क्वेश्चन आता है कि बुद्ध किन शहरों से संबंधित रहे। मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके बताया था पहला क्वेश्चन। कई बार आता है उनके जीवन में कौन लोग थे जिनसे उनका संबंध रहा है, उनकी लाइफ से एसोसिएटेड है। सो सी दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग, हु ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्ध। आनंद उनके फेवरेट डिसाइपल थे, आनंद उनकी फेवरेट डिसाइपल थे और उन्हीं की ट्राइब के होते थे, शाक्त कबीले के ही हुआ करते थे, याद रखिएगा। उनकी फेवरेट डिसाइपल आनंद हैं, तो आनंद थे। अलार्म कल टॉट हिम मेडिटेशन, अलार्म कल टॉट हिम मेडिटेशन। जब वो अपने घर छोड़ा है तो 6 वर्षों तक तो यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे और एक्सट्रीम जीवन जीने की कोशिश करेंगे, सारे तप करेंगे, बट समझ में आता है कि इस तरीके से कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर फाइनली वो मेडिटेशन सीखते हैं, तो उनको मेडिटेशन सिखाया था अलार कल्म ने। तो अलार कल उनके टीचर रहे थे। चन्ना उनका चैरिएटर था, जिन्होंने उनका रथ हाँका था, जो रथ हाँकता था वो चन्ना चैरिएटर था, उनका सारथी था। कंटक उनके हॉर्स का नाम था। देवदत्त भी उनका कजिन था, देवदत्त भी उनके शाक्त कबीले का हुआ करता था, बट देवदत्त ने उनके साथ एनिमिटी डेवलप की थी, दुश्मनी का संबंध बनाने की कोशिश की थी। ही वांटेड टू टेक ओवर द संघ, वो बौद्ध संघ का हेड बनना चाहता था। तो देवदत्त बुद्ध से दुश्मनी हेट करने लगा था, दुश्मनी रखता था। कई बार उसने, जो एक छोटी सी कहानी सुनी होगी, पागल हाथी को भेज देता है बुद्ध को मारने के लिए, बट जब हाथी पहुंचता है बुद्ध के सामने तो टेम हो जाता है ना, बिल्कुल काम हो जाता है। सो देवदत्त डेवलप्ड एनिमिटी, ही वांटेड टू बिकम द हेड ऑफ बौद्ध संघ, वो भी शाक्त कबीले का ही हुआ करता था। सो ऑल द 5 वर रिलेटेड टू बुद्ध, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित इंपॉर्टेंट लोग थे। उनके फादर शुद्धोधन थे, उनके फादर शुद्धोधन थे, और मदर महामाया, उनकी मदर महामाया थी, फादर शुद्धोधन थे। उनके बेटे का नाम राहुल था। सो दीज पीपल, ऑल द 5 वर रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। Sometimes this question is asked. Which of the following according to the Buddha, which of the following according to the Buddha would lead to निर्वाण। निर्वाण मैंने बताया था आपको, बार बार इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। extinguishing of flame of desires, इच्छाओं की जो ज्वाला जल रही है उसका बुझ जाना, इस कॉल्ड निर्वाण। निर्वाण मीन्स डेथ नहीं है। इन बुद्धिज्म निर्वाण का मतलब होता है इच्छाओं का अंत हो जाना। तो बुद्ध की टीचिंग्स के अनुसार, बुद्ध की टीचिंग्स के अनुसार निर्वाण कैसे मिल सकता है, कैसे निर्वाण की तरफ जा सकते हैं? क्या अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें, या ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सट्रीम एसेटिसिज्म एंड पेनेंसेस, बहुत ही सन्यासी पूर्ण परित्याग का जीवन जिए, या स्तूप की पूजा करें, उसके चारों तरफ चक्कर काटें, या अनक्वेश्चनड फेथ इन डिविनिटी ऑफ बुद्ध, बोधिसत्व, या बोधिसत्व को देवता तुल्य मानकर पूजा करें और अनक्वेश्चनड फेथ हो, बिलीवर बन जाएं, क्वेश्चन ना करें, बोधिसत्व। बताइए अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म
क्या निर्वाण की तरफ ले जाएगा। 4 नोबल ट्रुथ्स बुद्ध ने दी हैं, 4 आर्य सत्य। आर्य शब्द का मतलब होता है नोबल, उच्च। 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने कहा वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, दुनिया में दुख ही दुख है। सेकंड, फर्स्ट नोबल ट्रुथ इज वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज। सेकंड इज ऑल द सॉरोज आर कॉज्ड बाय डिजायर्स। इच्छा करते हैं, इच्छा फुलफिल नहीं होती तो हम सॉरोफुल हो जाते हैं। एंड थर्ड ही सेड इफ डिजायर्स आर कंट्रोल्ड देयर विल बी नो सॉरोज। ये जो डिजायर्स हैं इनको कंट्रोल कर लेंगे तो कोई सॉरोज नहीं होंगी। और सॉरोज को कंट्रोल करने का मार्ग है फॉलो अष्टांग का मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। और 8 फोल्ड पाथ और सॉरोज को मतलब डिजायर्स को हमने कंट्रोल कर लिया तो क्या हो गया, एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर्स। इसका मतलब अगर हम 8 फोल्ड पाथ फॉलो करेंगे तो हमारे डिजायर्स खत्म हो जाएंगी, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। बुद्ध ने कहा तो परसूट ऑफ अष्टांगिक का मार्ग, 8 फोल्ड पाथ is called this the path which can lead you to nirvana. So this is A is the answer in this question. Got? So good. This is all for today, my dear students. Hope you have got this. बहुत अच्छी बातें पता लगी होंगी। बुद्धिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, आपको बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स पता लगे हैं, आपने जाने हैं। सो इनको रिवाइज करते रहिए। जितने लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स छोटे छोटे बना रहा हूँ इनको रिवाइज करते रहिए, नोट्स भी बना लीजिए। आपके एग्जाम्स में ये बहुत यूज़फुल होंगे, डेफिनेटली यूज़फुल होंगे। इनको रिवाइज करिए। कमेंट ज़रूर भेजिए, मुझको बताइए कि वीडियो लेक्चर्स कैसे हैं और क्या कर सकते हैं और आपकी पढ़ाई को और कैसे आगे बढ़ाएं। प्लीज़ टू इसको बताइए, प्लीज़ मुझको बताते रहिए। एंड प्लीज़ डू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। ये ज़रूर करिए, आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी शैल कम विद मोर एंड मोर सच वीडियोस द टाइम टू कम। प्रेपॉन पर कुछ कोर्सेज भी हैं। ज्योग्राफी जीएस का कोर्स शुरू हो चुका है मिस्टर रोहित वजीर द्वारा। दोज हू वांट they can join for UPSC civil services, also useful for other exams. Other courses are also coming on Prepon. So thanks for watching this video. Thank you.